सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान जबान में। आज भारत की आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। दुनिया आज़ादी मना रही है, भारत के लोग आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और मोदी जी भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिसका कोई रोल आज़ादी की लड़ाई में नहीं था। चाय बनाने से लेकर दूसरे को पानी पिलाने तक का रिकॉर्ड जिसका है, इसके अलावा जिसका रिकॉर्ड नहीं है वो आज प्रधानमंत्री है। और कल तक जो बड़ी बड़ी बातें बोलता था, आज वही थूक कर चाट रहा है। याद है ना आपको वो समय, अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, जब यही प्रधानमंत्री, यही सरकार चीन के बाइकआउट की बात करती थी, चाइना के प्रोडक्ट्स की बाइकआउट की बात करती थी और कहती थी आत्मनिर्भर भारत। अब आत्मनिर्भर भारत इनके कहाँ घुस गया है हमें नहीं बताने की जरूरत, आपको सबको पता है। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि 5-6 साल में पहली बार एक लंबे समय के बाद आखिरकार मोदी सरकार ने चाइना से ट्रेड पर बात करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, ट्रेड, गलवान वाले कांड के बाद ट्रेड पर भारत ने पहली बार बातचीत चीन से शुरू कर दी है। यानी अब हम चाइना से बिजनेस भी करेंगे, सामान भी लेंगे। आप समझ रहे हैं, इसे कहते हैं थूक कर चाटना। मोदी जी थूक कर चाट नहीं रहे तो फिर क्या है। कल तक इनकी जो भीड़ थी, सुअरों का जो झुंड था इनका, वो चाइना के खिलाफ था कि चीन से हम ये नहीं करते, चीन से हमने चाइना का ये कर दिया, हमने अब देखिए सामने की बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ खुल्लम खुल्ला चीन ने दिया। आज मोदी जी चीन के आगे तोहफा कबूल करवा रहे हैं। इसे कहते हैं थूक कर चाट लेना, जो मोदी जी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यह आदमी पता नहीं इसको किसकी नज़र लग गई है या इसकी नज़र पूरे देश को लगी है। ये सोचिए, जो इसने किया उसका सब उल्टा हुआ। नोटबंदी किया वो उल्टा हुआ, 15 लाख का वादा किया वो नहीं मिला। अगले ने प्रधानमंत्री बनने के लिए जो जो वादे किए उसका सब कुछ उल्टा हुआ। हत्ता कि उसने भरमबाजी में दोस्ती भी नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप करके की। आज उसी डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी की सांस रोक दी और आज मोदी की दोस्ती पर थूक दिया। अब चलते फिरते जब भी मन करता है ट्रंप का, ठुनकिया देता है मोदी जी को, लेकिन अंडुओं में इतना दम नहीं है, क्योंकि अंडुओं में भरा है पानी। इनको याद आ गई है नानी। हम सुनाए पूरी कहानी। वाह क्या राइम बन गया भाई। कहानी यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को इन अंधभक्तों ने अपना बाप माना था और हिंदुत्व के लिए मसीहा समझा था। इसने, ट्रंप ने सबके मुंह में मूत दिया। अब क्या सीन चल रहा है भाई, कुछ भी होगा दुनिया में, भारत पर टैरिफ बढ़ा देगा ये। अमेरिका ने कहा है कि अगर जो ट्रंप और पुतिन की बातचीत फेल होती है और पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है तो हम भारत पर टैरिफ बढ़ा देंगे। वाह भाई वाह, इसमें भारत का क्या रोल। यानी अमेरिका कह रहा है कि अगर हमारी बातचीत रूस से फेल हो गई तो रूस का कुछ करें ना करें, लेकिन भारत पर टैरिफ हम बढ़ा देंगे। ये कोई बात हुई। ये है मोदी सरकार का बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, जिसके लिए एंकर्स ने मोटा पैसा भाजपा से खाकर बढ़िया बढ़िया स्क्रिप्ट आपको सुनाई थी। आज देखिए हाल क्या हो गया। उधर चाइना के विदेश मंत्री ने जब देखा कि मोदी भारत को खुद झुकाकर हमारे आगे ला रहे हैं, तो भाई इससे अच्छा और क्या मौका होगा। चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि ड्रैगन और एलिफेंट यानी भारत और चाइना मिलकर अगर साथ काम करें तो दोनों का फायदा है और दोनों की तरक्की है और दोनों ही तरक्की याफ्ता देश। उधर भारत जो है अब चाइना से ये भी बात कर रहा है कि रेयर अर्थ मिनरल को एक्सपोर्ट किया जाए, यानी हमारे भारत की ज़मीन में जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको चीन को बेचा जाए। ये है मोदी, अंधभक्तों के अब्बा, और उनकी ये देशभक्ति है। J-35 चाइना ने तैनात कर दिया है, जो भारत और अमेरिका के लिए ये फाइटर जेट खतरनाक है।
इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने साफ कह दिया है कि चाइना का J-35 बहुत ही ज़्यादा एडवांस, स्टील्थ और ख़तरनाक है, जो अमेरिका और भारत के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। उधर मोदी सरकार ने ये कहा तो है बस कि हम रूस से अपने रिश्ते बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी कोई डील नहीं की गई है। भारत ने रूस के साथ डिफेंस की कोई नई डील नहीं की है। अंदर से मोदी जी का धुक 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 फुच फुच खच खच खुस खुस हो रहा है। मतलब क्या करे आदमी, किस मुंह से कहीं किसका सामना करे। भारत में वोट चोरी करवा रहा है पूरा। हम सोच रहे थे अरे ईवीएम हैक कर लेता है आदमी, पता चला ईवीएम नहीं बे, पूरा इलेक्शन कमीशन ही हाईजैक कर रखा है। सारा दिमाग जब आदमी वहां लगाएगा तो विदेश नीति हमारी कोई उड़ेगी क्या। अब खबर आ रही है नेपाल से। नेपाल के प्रधानमंत्री बहुत जल्द भारत के दौरे पर आ सकते हैं। भारत से 3 गुना ज्यादा पाकिस्तान अमेरिका में कम्युनिकेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खर्च कर रहा है। यानी अमेरिकी कंपनियों में पाकिस्तान मोटा पैसा लगा रहा है ताकि ट्रंप की नजर और नजर करम पाकिस्तान पर पड़ती रहे और पाकिस्तान को अमेरिका ज्यादा अहमियत दे और भारत को कम। और ऐसा करने में पाकिस्तान कामयाब हो रहा है। उधर पाकिस्तान दिन प्रतिदिन खतरनाक हो रहा है, कदम उसके खौफनाक हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है आने वाले समय में बहुत जल्द हम एक रॉकेट फौज बनाएंगे, यानी रॉकेटों की फौज बनाने की तैयारी में पाकिस्तान है। उधर पाकिस्तान ला रहा है एक बहुत खतरनाक बिल, जिस बिल के अंतर्गत, जिस कानून के अंतर्गत किसी पर अगर शक भी हुआ कि आतंकवादी है तो बिना किसी वारंट, बिना किसी सबूत के वो 3 महीने के लिए संदिग्ध को जेल में डाल सकता है। इस कानून का हालांकि विरोध विपक्ष की पार्टी और जनता यानी अवाम कर रही है, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान की अवाम का कहना ये है कि ऐसे तो जो हमारी फौज है, जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, वो ज़बरदस्ती हमें 3-3 महीने के लिए फर्जी जेल में रख सकती है। आज़रबाईजान के आर्मी चीफ पाकिस्तान पहुंचे, सोचिए, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ से, आसिम मुनीर से आज़रबाईजान के आर्मी चीफ ने मुलाकात की। दोनों की मुलाकात काफ़ी बेहतरीन रही है। अब आज़रबाईजान भी पाकिस्तान के बेहद करीब नजर आ रहा है। उधर भिखारी डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वेजियन मिनिस्टर से फोन पर बात की और नोबेल पीस प्राइज मांग लिया। यानी डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि सारी दुनिया मिलकर इस सफेद सुअर को नोबेल पीस प्राइज दे दे। एक बार फिर से भारत पाकिस्तान की जंग पर टिप्पणी करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों के जंग के दौरान दोनों के बीच 5 से 6 जहाज गिराए गए हैं, और अगर मैं बीच में न पड़ता, जंग न रुकवाता, तो ये परमाणु युद्ध हो जाता। सुन लीजिए। Look at Pakistan and India. That was planes were being knocked out of the air. 6 or 7 planes came down. Look at Pakistan and India. That was planes were being knocked out of the air. 6 or 7 planes came down. उधर भारतीय सेना ने कमाल ही कर दिया है। LAC और LOC पर भारत ने अपनी सेना के साथ रोबोट डॉग तैनात किया हुआ है। ये रोबोट डॉग खतरनाक है, नजर रखता है, डेटा इकट्ठा करता है, दुश्मन पहचानता है, हमला करता है, गोली चलाता है। उधर अमेरिका को चिढ़ाने वाली वीडियो ये है। हजरात, समुद्र के अंदर चाइना और रशिया साथ मिलकर मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं, यानी नेवी ड्रिल करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी का शुक्रिया कि पतंगबाजी छोड़कर आपने हमारी वीडियो देख ली, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए आए हैं तो आपको गाजा का कुछ अपडेट देते हैं। ये तस्वीर देखिए, गाजा के शहीदों के नाम पर अमेरिका के अंग्रेज़ों ने जो सड़कों पर श्रद्धांजलि दी थी, यहूदियों ने जब देखा तो अपने झंडे से उसे मारकर तितर बितर कर दिया, फेंक दिया, और इजराइल का झंडा लहराना अमेरिका में शुरू कर दिया। जब से ये जंग चल रही है, इजराइल के सैनिक लगातार सुसाइड भी कर रहे हैं। कल एक और इजराइल सैनिक ने अपने आप को ख़त्म कर लिया है। अब टोटल 18 इजराइल के ऐसे फौजी हैं जिन्होंने सुसाइड करके अपने आप को ख़त्म किया है।
इजराइल की लगभग आधी से ज्यादा फौज डिप्रेशन में है और बीमार है। यूरोपीय यूनियन भी नाराज हो गया है नेतन्याहू से और निंदा की है उसके बयान की कि गाजा में पूरी तरह से कब्जा करने का ऐलान जो आपने किया है, इससे स्टेबिलिटी को काफ़ी तकलीफ होगी और इलाके में शांति तो बिल्कुल नहीं आएगी। 2 स्टेट सॉल्यूशन को तगड़ा झटका लगेगा और इलाके में और बड़ा खतरा पैदा होगा। इजराइल का कट्टरवादी आतंकवादी नेता बेंजीवीर इजराइल की जेल में गया जहां फिलिस्तीनी हैं और उनको धमकी दे रहा है बिना बात के कि अगर हमारे लोगों को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा, मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। देखिए, מי שיתעסק עם עם ישראל, מי שירצח לנו ילדים, מי שירצח לנו נשים, אנחנו נמחק אותו. אתם צריכים לדעת את זה לאורך כל ההיסטוריה. לא תנצחו אותנו. מי שיתעסק עם עם ישראל, מי שירצח לנו ילדים, מי שירצח לנו נשים, אנחנו נמחק אותו. אתם צריכים לדעת את זה לאורך כל ההיסטוריה. गाजा के अंदर एयर ड्रॉप से मदद गिराई जा रही है। मंजर आपके सामने है। गाजा के अंदर अरब देश दिखावे के लिए ही सही आसमान से मदद गिरा रहे हैं। न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री और आयरलैंड के पूर्व राष्ट्रपति गाजा के बॉर्डर पर पहुंचे हैं। सुनिए। It's very important for us as elders to see the reality. We have been seen in the warehouse, the tents that have not been delivered, the generators that have not been delivered, the wheelchairs, the crutches, the children's books, other things that are not delivered, but some food is getting in. And it was interesting to talk to a driver who was being rejected for the second time because of minor problems, even though there is very good checking, as we know, by the Egyptian Red Crescent and by the UN in collaboration. Very good checking, and yet he was rejected, and this is for the second time. And we know हजरात, ईरान के सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल हेड ने कहा है, ये है वो जिनका चेहरा आप ध्यान से पहचान लीजिए, समझ लीजिए ईरान की पूरी सिक्योरिटी इनके हाथ में है। इन्होंने कहा कि हम कभी किसी एक को सपोर्ट नहीं करते हैं। हमने शिया संगठन हसन नसरुल्लाह को सपोर्ट किया, हमने हमास जो अहले सुन्नत यानी सुन्नी संगठन है, हमने पूरा का पूरा उनको साथ दिया, हमने सबका साथ दिया। और अमेरिका ये जानता है कि इजराइल ने अगर हम पर हमला किया तो हम घुटने नहीं टेकेंगे, बल्कि हम पलटवार करेंगे। मेरे दोस्तों, साथ में उन्होंने कहा कि जब पहले ही हमले में मारा गया 12 डेज वॉर में, हमारे दर्जनों कमांडर मार दिए गए, तो उस वक्त आगा खामनाई यानी सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान ऑपरेशन रूम में थे। उन्होंने हैंड टू हैंड जो मारे गए लोग थे उनकी जगह किसी और को मुअय्यन किया, तैनात किया, उनकी जगह किसी और को दी और उन्होंने अगले कई हफ्ते का प्लान बना दिया। लिहाजा हम मजबूत हैं, हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। मोहतरम हज़रात, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस बारकोड का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन की मदद की जा सके, और जैसे तैसे आप और हम मिलकर ही अगर पानी का टैंकर तक वहाँ भेज दें तो कुछ लोगों का तो हलक तर होगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।